हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर, आपका अपने समीर सर के साथ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हम लोग मैथ्स में चैप्टर मेंसुरेशन 2D फिगर को देख रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग चैप्टर एरिया को स्टार्ट किए हैं। और एरिया में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है। इन सारे के फॉर्मूलाज को हम लोग प्रूफ किए हैं। आप पीछे की वीडियोज में जाकर आराम से देख सकते हैं। और आज हम फिर जो है इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है मेंसुरेशन का, एरिया का, जिसको आज हम लोग प्रूफ करेंगे। हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम से इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सोल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा वीडियो, सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, जैसे ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे होता है। ये चीज तो सभी को पता है कि ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे आता है, ये सारी चीजों को हम लोग प्रूफ करेंगे। आज हम लोग जानेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर देखेंगे। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे ट्राइंगल का फॉर्मूला को। ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे होता है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड ट्राइंगल, ट्राइंगल यानी त्रिभुज। हम लोग सबसे पहले त्रिभुज को देखेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग को मालूम है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये जो है हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है फ्रेंड्स, ये ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हाइट होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ एक ट्राइंगल ले रहा हूं, इस तरह से एक ट्राइंगल ले रहा हूं, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी। इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी है। और यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एडी जो है, ये एडी जो है वह इस ट्राइंगल का हाइट है। ये एडी क्या है फ्रेंड्स, इस ट्राइंगल का क्या है, ये हाइट है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मतलब हम बोल सकते हैं ये ट्राइंगल का जो ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा फ्रेंड, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा, यानी ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी जो है एबीसी का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस। तो बेस हम बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए बेस कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये बीसी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये बीसी हो जाएगा, और इंटू हाइट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एडी होगा। अब यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल का जो है यानी कि एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आखिर आया कैसे, यानी कि बीसी इंटू एडी आया कैसे। तो चलिए अब प्रूफ को समझिए। देखिए प्रूफ के लिए हम बोल सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो आपको एडी दिख रहा है, ये जो आपको एडी हेड दिख रहा, इस हेड के पैरेलल समानांतर हम लोग का एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, इस हेड के पैरेलल में समानांतर में एक है, हम लोग इस तरह से क्या किए, एक लाइन को ड्रॉ किए। इसका नाम हम दिए बी और ई, इसका नाम हम दिए बी और ई। फिर इसी तरह से हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि इस लाइन का जो पैरेलल में हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए, जिसका नाम हो गया सी है, और इसका नाम हम लोग दिए ये एफ हो गया। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अब इसको ई को हम एफ से मिलाते हैं, यानी ए से गुजरते हुए जाके एफ से मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ई बी सी और एफ क्या हो गया, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया है, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि हम लोग का बेस के लिए हम लोग का बीसी हो जाएगा और हाइट के लिए हम लोग का सी एफ हो जाएगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये आपको एक रेक्टेंगल है, और ये क्या फ्रेंड्स, ये आपका एक डायगोनल है। तो किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका भी, इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यदि अगर इसका एरिया अगर A1 है तो इसका भी एरिया क्या होगा, A1 होगा।
और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स AFCD में अगर हम बात करेंगे तो ये चूंकि डायगोनल है इसलिए यहाँ पे AFC का जो एरिया होगा वही ACD का होगा, यानी अगर हम लोग एरिया अगर 2 होगा तो इसका भी एरिया हम लोग का ये 2 होगा। अब हम लोग चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका फाइंड करते हैं फ्रेंड्स कि EFCB का एरिया क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि EFCB का जो एरिया होगा तो ये क्या आपको दिख रहा फ्रेंड्स, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल का एरिया यानी हम बोल सकते हैं कि ये चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज आपका हो गया EFCB का एरिया होगा फ्रेंड्स। इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा हम लोग का, क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना हो गया फ्रेंड, तो लंबाई हम लोग का BC हो जाएगा। चौड़ाई कितना है तो हम लोग का ये चौड़ाई हम लोग का ये FC होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा BC गुना हम लोग का हो जाएगा FC, ये FC हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग का रेक्टेंगल है EFCB और इसका जो एरिया होगा फ्रेंड तो यही चारों को मिला जुला करके हम लोग का ये रेक्टेंगल का एरिया बताएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया 1 और फिर यहाँ एरिया 2 और प्लस एरिया 2, इन चारों मिला जुला करके हम लोग का इस रेक्टेंगल का एरिया बताएगा। यानी बोलेंगे एरिया 1 फिर एरिया 1 हो जाएगा और प्लस एरिया 2 और फिर हम लोग का एरिया 2 हो जाएगा। आई सभी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या फ्रेंड, तो ये हम लोग का ये BC तो अपना जगह पे है ही और यहाँ पे ये FC के जगह पे फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे ये AD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये AD लिख सकते हैं इस तरह से। अब आगे अगर देखिएगा फ्रेंड तो यहाँ पे A1 और A1 यानी एरिया 1 बराबर हम बोल सकते हैं कि 2 एरिया 1 हो जाएगा और प्लस एरिया 2 बराबर हो जाएगा 2 एरिया 2 इस तरह से। और यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग का ये अपना जगह पे है BC है और इनटू हम लोग का ये AD दिख रहा है इस तरह से। आगे इसमें से अगर हम लोग 2 अगर कॉमन कर लेंगे फ्रेंड, 2 अगर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एरिया 1 और प्लस एरिया 2 हो जाएगा। और इधर में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा BC इंटू AD होगा, BC इंटू AD हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें कि एरिया 1 और प्लस एरिया 2 बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का डिवाइड में आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा हाफ BC इंटू AD हो जाएगा इस तरह से। और देख सकते हैं फ्रेंड देखिए एरिया 1 प्लस एरिया 2, देखिए एरिया 1 प्लस एरिया 2 का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये जो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, जो कि हमको प्रूफ करना था ABC का एरिया। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया 1 प्लस एरिया 2 मतलब क्या बोलेंगे फ्रेंड, तो हम लोग ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC का एरिया देखेंगे। ABC का एरिया अगर हम लोग देखेंगे, ABC का एरिया देखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का हाफ BC इंटू AD। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हाफ है ना हम लोग का बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस हम लोग का क्या हो गया फ्रेंड, तो बेस हम लोग का ये BC हो गया और हाइट हम लोग का ये AD हो गया। इस तरह से हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है फ्रेंड्स हम लोग का होता है √3/4a² होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसको हम लोग चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बात को समझेंगे। प्रूफ के लिए जो है सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि इसका सभी साइड जो है आपस में बराबर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, इसका नाम है, और इसका सभी साइड क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्मॉल है, इसका सभी साइड क्या है, ये स्मॉल a है।
तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल का अगर एरिया अगर निकालना हो तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो हमको पता है फ्रेंड्स के बेस हम लोग को BC बराबर A दिख रहा है, लेकिन हाइट पता नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को ये हाइट निकालना पड़ेगा, ये हाइट हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, यानी कि ये जो H है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। और ये निकालने के लिए फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि यदि अगर हम इस फिगर से अगर हम एच अगर निकालना चाहेंगे तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका ए है, यहाँ पे आपको ये एच पता नहीं है, लेकिन ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका ये हो जाएगा a/2 हो जाएगा और इधर ये भी आपका a/2 हो जाएगा। हम बोलेंगे h बराबर हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग देखेंगे तो h बराबर होता है, अगर हमको h अगर निकालना होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में ऐड होता है। लेकिन अगर हमको ये अगर निकालना हो फ्रेंड्स, हाइट अगर निकालेंगे जो कि p है, तो हम लोग का h स्क्वायर में b का स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो h स्क्वायर मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स? तो हम बोलेंगे ये a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका अगर हम लोग इस तरह से वैल्यू को अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस हम लोग को हो जाएगा यानी a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इस तरह से आगे अगर देखा जाए तो 4a स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो हम लोग का इसका √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 और नीचे में कितना आएगा फ्रेंड? तो 2 आएगा और हम लोग का ये a स्क्वायर से हम लोग का ये a बाहर आएगा। कितना आएगा फ्रेंड? तो बाहर a आएगा, यानी h का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया फ्रेंड? तो √3/2 इंटू a निकला। ये हम लोग का एरिया नहीं है, ये हम लोग का इसका हाइट हुआ, सिर्फ क्या हुआ? हाइट हुआ। लेकिन हम लोग का जब हाइट पता चल गया है तो हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए बोलेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बोल सकते हैं हम लोग हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, इंटू हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ तो हम लोग का दिख रहा फ्रेंड्स, हाफ हो जाएगा। अब बेस हम लोग का कितना फ्रेंड? तो बेस आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए B से C तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से हमको ये a लिए हैं और हाइट अभी हम लोग निकाले फ्रेंड्स, कितना निकाले? √3/2 इंटू a है। तो बोलेंगे √3/2 इंटू a, √3/2 इंटू a हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? a को a से गुना करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर में √3 है तो ऊपर √3 आपका रहेगा, नीचे में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये a स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग दो चीज देखे हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया जो है √3/4 a स्क्वायर कैसे होता है। और यहाँ पे हम लोग ये भी जाने कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हाइट होता है √3/2 इंटू a होता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल क्या होता है फ्रेंड्स? हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? जिसको हम लोग बोलेंगे परिवृत्त का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? हम लोग बोलेंगे परिवृत्त का एरिया, तो ये परिवृत्त क्या होता है फ्रेंड्स? परिवृत्त हम लोग बनता कहाँ पे है? तो परिवृत्त हम लोग बनता, परिवृत्त का मतलब हो गया कि परिवृत्त का मतलब ये जो परिवृत्त बनता है ये हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही बनता है। ये हम लोग का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब परिवृत्त किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? परिवृत्त कहा जाता है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है ये वर्टेक्स जो हमको दिख रहा है, यानी कि आपको जो यहाँ पे ये वर्टेक्स दिख रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, जिसको शीर्ष बिंदु बोलते हैं ट्रायंगल का। यदि इस शीर्ष बिंदु से होकर के अगर कोई सर्कल अगर गुजरता है, यानी इस तरह से अगर कोई सर्कल का अगर निर्माण होता है, ये हम लोग का क्या कहलाता है? ये परिवृत्त कहलाता है, ये हम लोग का परिवृत्त कहलाता है।
ये हम लोग का परिवृत्त। अभी हम लोग इन सर्कल भी देखेंगे, पहले हम लोग और है ना हम लोग का सरकम सर्कल देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका हम लोग का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका एरिया अगर हम निकालेंगे ना तो हम लोग जानते हैं, हम लोग का सेकंड वीडियोस में हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू तो सब जगह कांस्टेंट होगा, लेकिन आर का वैल्यू छोटा बड़ा होगा, तो जिससे एरिया भी ऊपर नीचे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग सरकम सर्कल होगा फ्रेंड्स, सरकम सर्कल का जो हम लोग का ये रेडियस होगा, ये हम लोग का रेडियस का काम करेगा। ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये रेडियस का काम करेगा। यहां से यहां देखिए, या फिर यहां से यहां देखिए, या फिर यहां से यहां देखिए, ये होगा रेडियस। लेकिन रेडियस हम लोग को निकालेंगे, ये सबसे पहले हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। यदि अगर रेडियस हम लोग का निकल जाता है तो हम लोग इसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हम लोग यूज कर देंगे। अब देखिए इसको बताने से पहले आपको फ्रेंड्स मैं ये बताने जा रहा हूं कि देखिए अभी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट। ये आपके पास, अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या है, ये फ्रेंड्स ये आपका ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट होता है √3/2 इंटू ए होता है। क्या होता है, √3/2 इंटू ए। कहने का ये मतलब हुआ कि देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका सभी साइड क्या फ्रेंड बराबर, ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, तो यहाँ पे इसका जो हाइट होगा फ्रेंड्स, ये अगर हाइट होगा, ये एच जो होगा, ये एच होगा, एच बराबर होता है √3/2 इंटू ए होता है। ये इसका हाइट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सरकम सर्कल बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो हाइट होता है ना, हाइट में एक रिलेशन चलता है। तो रिलेशन को समझेंगे पहले। देखिए यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से ये हाइट हो गया। अब यहाँ से अगर हम मान लीजिए कि अगर इस तरह से अगर हम इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से अगर इसको अगर हम इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक जाएगा। यानी कि ये जो फ्रेंड्स, ये जो आपको लाइन दिख रहा, या फिर आपको ये जो लाइन दिख रहा, या फिर आपको ये जो लाइन दिख रहा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। यानी कि हम लोग यानी कोण समद्विभाजक बोला जाता है। क्या बोलते हैं हिंदी में, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब हुआ कि इस एंगल, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस एंगल ए का समद्विभाजक हो गया यहां से यहां तक, मान लीजिए इसका कोई नाम दे देंगे। यहां से यहां तक जो ये हम लोग का एंगल सी का समद्विभाजक हो जाएगा, और ये जो हमको बी से लेकर के यहां तक का कुछ वैल्यू होगा, ये हम लोग का एंगल बी का समद्विभाजक होगा। तो ये सब जो समद्विभाजक, एंगल समद्विभाजक जो है, एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है फ्रेंड्स, इस बिंदु का नाम होता है, इस बिंदु का नाम होता है, हम लोग इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग केंद्रक बोलेंगे, केंद्रक। इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड। इसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। और यहाँ पे इसमें ये जो हम लोग का हाइट दिख रहा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है उसमें एक रिलेशन है कि सेंट्रोइड है। यहाँ पे सेंट्रोइड, जैसे यहाँ पे सेंट्रोइड यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा उसमें एक खास रिलेशन होता है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ में एक खास रिलेशन होता है। तो किस तरह का रिलेशन होता है पहले फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे। देखिए ये जो आपका हाइट दिख रहा था, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ये आपका होगा 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आपका ये 1 होगा। इसी तरह से यहाँ तक का अगर हाइट तो हमको खैर पता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आपका ये 1 होता है। इसी तरह से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड, तो ये 1 होगा। तो आप समझिए बात को। देखिए हम लोग जो सरकम सर्कल फाइंड कर रहे थे, सरकम सर्कल में होता क्या है कि ये वर्टेक्स से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही हम लोग का इस सर्कल का रेडियस होता है। मतलब सरकम सर्कल जो बनेगा वो हम लोग का ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे इस तरह से बनेगा। इस तरह से अगर बनता है तो हम लोग का रेडियस का काम कौन करेगा फ्रेंड, तो रेडियस का काम आपका ये करेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये आपका क्या करेगा, ये रेडियस का काम करेगा। और यही रेडियस जो होता है, इस रेडियस को अगर आप निकाल लिए तो हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो इसमें क्या रिलेशन होगा फ्रेंड, तो देखिए हम लोग मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट है वो हमको दिया गया। कितना दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग का मालूम है कि √3/2 इंटू ए होता है। लेकिन हमको ये भाग 2 है और ये भाग 1 है। मतलब अगर हमको यहाँ से ए से अगर यहाँ पे कोई बिंदु अगर हम ओ मान लेते हैं, ओ अगर मान लेते हैं, तो ए और ओ का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, ए से ओ तक का अगर हम डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो हम बोलेंगे 2 भाग है, 2 भाग है। टोटल कितना भाग में फ्रेंड, तो 2 और 1 3 भाग में, 3 भाग में है। और यहाँ पे इसका पूरा ए यहाँ ए से लेकर के यहाँ तक का जो हम लोग का हाइट है फ्रेंड्स, जो हाइट हम लोग निकाले यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो हम लोग कितना दिया गया था, हम लोग का √3/2 इंटू ए दिया हुआ है।
मतलब यहां से हम लोग का ए ओ का लेंथ निकलेगा, लंबाई निकलेगा, जो कि हम लोग का सरकम सर्कल का रेडियस का काम करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं ये 2 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 इसको हम लोग √3 टाइम्स में काट देंगे, यानी कि फाइनली जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग को हो जाएगा a/√3, a/√3। तो ये क्या निकला फ्रेंड, तो ये हम लोग का ए ओ की लंबाई निकला। ए ओ क्या है फ्रेंड, तो ए ओ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है ये सरकम सर्कल का यहाँ पे क्या है, ये तो ये रेडियस हो गया। अब हम लोग सिंपल सी चीज अगर ये फाइंड हो चुका है, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सरकम सर्कल का जो एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ सरकम सर्कल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ सरकम सर्कल, एरिया ऑफ सरकम सर्कल क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सरकम सर्कल बराबर होता है हम लोग का πr² होता है। तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन r² का था, r का वैल्यू हम लोग कितना है फ्रेंड, तो r का वैल्यू हम लोग कहोगे a/√3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी हम लोग बोलेंगे पाई हो जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर और नीचे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये हो जाएगा 3, यानी बोलेंगे πa²/3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, πa²/3, ये हम लोग का हो जाएगा सरकम सर्कल का एरिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ये प्रूफ देखे हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे दूसरा चीज क्या देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे अभी इन सर्कल। तो इन सर्कल भी इसी तरह का होगा फ्रेंड्स। हम लोग आते हैं एरिया ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल जिसको हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त, इसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड, तो चलिए समझिए बात को। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या है कि अंतःवृत्त का मतलब ये हो गया कि जैसे ये हम लोग का ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा। अंतःवृत्त मतलब यहाँ पे आपका ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अंतःवृत्त का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ऐसा वृत्त जो समबाहु त्रिभुज के अंदर यहाँ पे इसका जो है साइड जो होता है ना, साइड को टच करते हुए यहाँ पे ट्रायंगल जो हम लोग का जो सर्कल जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो इन सर्कल बोलेंगे, यानी हम लोग इसको अंतःवृत्त बोलते हैं। अब बात को समझना है कि ये जो सर्कल जो बना है, ये जो सर्कल बना था इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस आपका ये होगा, ये इसका आपका रेडियस होगा, जो कि हम लोग इसको ये स्मॉल r बोलते हैं। ये हम लोग स्मॉल r, यानी कि यहाँ से यहाँ खींचिएगा, यहाँ से यहाँ ये आपका स्मॉल r, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही आपका इन सर्कल का रेडियस है। और यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस देखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सरकम सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि यहां से यहां तक का जो ये लेंथ कितना है। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु O है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आपका ये वैल्यू है, यहां से यहां तक का हमको वैल्यू निकालना है, यहां से यहां तक का क्या निकालना फ्रेंड, आपको वैल्यू निकालना है। तो चलिए फिर वही भी बात आ जाएगा यहाँ पे कि देखिए हम लोग अभी देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का क्या फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं आपको फिर से कि यहाँ पे आपका ये क्या है, ये एक आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है फ्रेंड, तो इसका ये हाइट है जो एडी है और यहाँ पे हाइट है। और ये हाइट हम लोग को मालूम है फ्रेंड्स, ये हाइट जो है आपका दिया गया, हाइट कितना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है, बोलेंगे √3/2 × a होता है, ऐसा कुछ होता है। अब हम लोग ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोग का क्या है कि एडी जो है, यानी कि एडी जो है एंगल ए का समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है। उसी तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, ये हम लोग का एंगल सी का बाइसेक्टर है। और यहाँ पे ये जो है एंगल है ना, ये एफ है, यानी एफ और बी जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इसमें एक रिलेशन होता है फ्रेंड्स। क्या रिलेशन होता है, तो अभी हम लोग जाने के यहाँ पे ए से ओ, यहाँ पे ओ कोई बिंदु मान लेते हैं, ए से ओ जो होगा उसका वैल्यू होता है 2, उसका वैल्यू हमेशा 2 होता है। और यहाँ पे ओ से लेकर के डी तक का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, ये कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा। तो हमको इस बार क्या निकालना फ्रेंड, तो हमको देखिए चूंकि हम लोग का सर्कल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस तरह से अंदर में अगर बनेगा तो रेडियस का काम हम लोग का यहाँ पे ओडी जो है हम लोग का रेडियस का काम करेगा। तो ओडी अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, यदि अगर हम ओडी अगर निकालेंगे, ओडी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ओडी बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए ये हम लोग का एडी क्या है, एडी का वैल्यू हमको दिया गया √3/2 है।
और ओडी कितना है फ्रेंड, तो ओडी हम लोग का एक भाग है, कितना भाग है, एक भाग है, कितना में है फ्रेंड, तो हम लोग ये टोटल 3 भाग में एक भाग है, यानी हम लोग नीचे कितना लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। और यहाँ पे इसका टोटल एडी का हाइट कितना दिया गया फ्रेंड, तो √3/2 है, √3/2 इंटू ए दिया गया है, यानी कि यहां से हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग √3 से अगर इसको कट करेंगे √3 बार में कट जाएगा ये, और इस तरह से इसका जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का हो जाएगा a/2 √3, यानी कि हम लोग का a/2 √3 होगा, a/2 √3, यानी ऐसा कुछ वैल्यू आया। ये किसका आया फ्रेंड, तो ये हम लोग का यहाँ से ओडी का वैल्यू आया, ओडी का वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आया फ्रेंड, जिसको हम लोग स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं, मतलब ये हम लोग इन सर्कल का रेडियस का वैल्यू आया है। अब सिंपल सी चीज है, अब इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ इन सर्कल, इसलिए हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया है ना, हम लोग एरिया ऑफ इन सर्कल है, तो हम लोग का इन सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं πr² हो जाएगा, πr² हो जाएगा, पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम लोग का सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन रेडियस का छोटा बड़ा होने से उसका हम लोग का साइज यानी उसका एरिया कम बेसी होता है। तो r का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो r का वैल्यू हम लोग को हो गया a/2 √3, a/2 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम लोग का ये पाई हो जाएगा, और यहाँ a² हो जाएगा, यहाँ पे ये a² हो जाएगा, a² हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 और गुना 3 हो जाएगा, यानी 4 × 12 हो जाएगा, और यही हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स, किसका हो जाएगा, इन सर्कल का। तो अभी हम लोग दो चीज देखे फ्रेंड्स कि हम लोग का सर्कम सर्कल यानी परिवृत्त का जो क्षेत्र हम लोग का क्षेत्रफल होगा πa² हो जाएगा, πa² हो जाएगा, और हम लोग इन सर्कल जिसको हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πa² होगा। इस नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का जिसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग होगा, जैसे मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल का एक साइड हो गया, या आपका दूसरा साइड हो गया, या आपका दूसरा साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया, और आपका ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया। ये क्या हो गया फ्रेंड, तो आपका ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया, जहां पे आपका ये कैपिटल A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। अब ये जो कैपिटल A है इसके सामने का साइड मान लीजिए स्मॉल a हो गया, इसके सामने का साइड स्मॉल b हो गया, और इसके सामने का साइड स्मॉल c हो गया। तो यहाँ पे हम लोग स्केलेन ट्रायंगल का जो एरिया होता है फ्रेंड्स, ये जो एरिया होता है इसका एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस सी, जहां पे एस क्या होगा फ्रेंड, तो इसका बोलते हैं एस बोलते हैं हाफ पेरीमीटर। ये जो एस जो है, ये एस जो है ये हाफ पेरीमीटर होता है, हाफ पेरीमीटर होता है, हाफ पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। ये हाफ पेरीमीटर निकलता कैसे है फ्रेंड, तो ये हाफ पेरीमीटर निकालने के लिए, एस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग a + b + c करेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड 2 से डिवाइड देंगे, तो इसका हम लोग क्या निकलेगा, हाफ पेरीमीटर हम लोग का निकल जाएगा। तो इस तरह से याद रख लीजिए स्केलेन ट्रायंगल का एरिया होता है हम लोग का √s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का रोम्बस, रोम्बस जिसको बोलेंगे हम लोग समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी रोम्बस। तो फ्रेंड देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस आप लोग जानते हैं कि ये आपका एक रोम्बस है जिसके सभी भुजा क्या होता है, तो ये बराबर होता है। रोम्बस के सभी भुजा क्या होता है फ्रेंड, तो ये आपस में बराबर होता है। रोम्बस के सभी भुजा आपस में क्या होता है, तो ये आपस में बराबर होता है। इस तरह से रोम्बस के सभी भुजा आपस में बराबर होता है। और इसका जो डायगोनल होता है फ्रेंड्स, इसका जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करता है। इसका जो डायगोनल होता है ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करता है। मान लीजिए इसका साइड हम लोग का ये A है, ये भी A है, ये भी A है, और ये भी क्या है, ये A है। इस तरह से
यहाँ पे इसका डायगोनल हम लोग को ओ पे कट कर रहा है, ओ पे कट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग का सब जगह क्या हो रहा था, ये 90 डिग्री बन रहा है। आप इधर से अगर देखिएगा तो ये 90 डिग्री होगा, इस तरह से सारा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर एंगल 90 डिग्री होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इसका जो हम लोग का डायगोनल जहाँ पे टच करता है वहां पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ये जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यानी कि ए से आपको यहाँ पे ए सी दिख रहा है फ्रेंड्स, ए सी क्या है, ये एक डायगोनल है। और यहाँ पे बी डी क्या है, ये भी आपको एक क्या दिख रहा था, ये डायगोनल है। तो यहाँ पे डायगोनल है फ्रेंड, डायगोनल को डी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि आपका ए सी जो है, मान लीजिए कि आपका अगर ए सी जो है, ए सी अगर आपका अगर डी है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका d1/2 हो जाएगा। और यहाँ से आपका यहाँ तक जो है, यहाँ पे भी आपका ये d1/2 हो जाएगा। और यदि अगर BC जो है, यदि आपका BD जो फ्रेंड्स BD यदि अगर आपका अगर यहाँ पे ये D1 है, यहाँ पे अगर ये D2 है, BD अगर आपका अगर D2 है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ आपका d2/2 हो जाएगा, ये आपका d2/2 हो जाएगा। और ये भी आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका d2/2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए हम लोग सबसे पहले रोम्बस का जो एरिया निकालते हैं फ्रेंड्स, रोम्बस का जो एरिया होता है, रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है एरिया होता है फ्रेंड्स, वो होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना फ्रेंड, तो d1 है d2 है, यानी बोलेंगे विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2 होगा, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये कहाँ से आता है फ्रेंड, तो चलिए आपको प्रूफ करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए आप प्रूफ समझ सकते हैं, प्रूफ को समझने के लिए आप इस बात को जानिए सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, वो कोई भी एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, ओ है, बी है, या फिर बी है, ओ है, सी है, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। जैसे चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग BOC में देखते हैं। हम लोग देखते हैं ट्रायंगल BOC में हम लोग देखते हैं। तब BOC में क्या फ्रेंड्स, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाफ कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हाफ होगा। इसका एरिया अगर देखेंगे तो बोलेंगे हम लोग हो जाएगा हाफ इंटू बेस। तो बेस फ्रेंड्स आप इसको बेस मान सकते हैं, तो ये हाइट का काम करेगा। और यदि अगर इसको आप बेस मानिएगा तो ये आपका हाइट का काम करेगा। तो चलिए हम लोग इसको बेस मान लेते हैं, इसको हम लोग OC को बेस मान लेते हैं और BO को हम लोग मान लेते हैं हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे d1/2 हो जाएगा, बेस हो गया, और हाइट कितना हो गया, तो हम लोग ये d2/2 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। यानी इसको अगर आपस में अगर गुना करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा, इंटू d1 हो जाएगा, और इंटू हम लोग ये d2 हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो गया। तो ये एरिया किसका निकला फ्रेंड, तो ये हम लोग का BOC का एरिया निकला। अब देखिए अगर हम इसका अगर एरिया निकालेंगे, BOA का अगर एरिया निकालेंगे, तो इसका भी एरिया वैसे ही होगा। ये आपका बेस का काम करेगा या हाइट का काम करेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा हम लोग का, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसमें भी आपका आएगा 1/8 d1 इंटू d2 आएगा। इसी तरह से इसका भी वही चीज आएगा फ्रेंड्स, इसमें भी 1/8 आएगा, इसमें भी 1/8 आएगा, d1 इंटू d2 आएगा। तो ऐसा कितनी बार दिख रहा फ्रेंड्स, ऐसा 1 2 3 4 बार दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पूरा ABCD का एरिया निकल जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया हम लोग का सिर्फ इसका एरिया हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स, इसलिए जो है हम लोग का यानी कि चतुर्भुज जो है हम लोग का यहाँ पे रोम्बस जो है, इसलिए हम लोग रोम्बस जो है हम लोग ABCD का अगर एरिया अगर निकालेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1/2 आपको जो दिख रहा है, 1/8 जो आपका है, 1/8 इंटू d1 इंटू d2 जो है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 घर है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बोलेंगे 1 हम लोग का 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1/8 इंटू d1 इंटू d2 होगा। 4 से कट कर देंगे 2 बार में, यानी हो जाएगा हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि d1 इंटू d2 होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देखे हैं कि हम लोग का ये जो है हम लोग का रोम्बस को जो है एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब देखिए पहला चीज था
हम लोग दूसरा चीज इसमें देख सकते हैं कि इसका अगर हम लोग इसका साइड अगर निकालेंगे तो साइड के लिए कोई भी एक ट्रायंगल आप पकड़ लिए, चलिए हम इसी को एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, साइड में हमको ए निकालना है। तो ए अगर निकालना फ्रेंड तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि हम लोग का रोम्बस को जो डायगोनल होता है ना वो 90 डिग्री पे कट करता है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे ये हम लोग का लंब हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग बेस मानेंगे और ये लंब हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम लोग ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हम लोग का कर्ण का काम करेगा, एज का काम करेगा। और ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, यानी बोलेंगे अंडर रूट d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से अगर देखेंगे तो d1 का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे d2 का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी 4 हम लोग का कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यानी कि हम लोग का d1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा, d2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग का यहां से 1/4 d1 इंटू d2 हो जाएगा। और इसमें हम लोग 4 को हम लोग कॉमन कर लेंगे फ्रेंड्स, 4 से हम लोग बाहर आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो d1 का स्क्वायर प्लस हम लोग का ये d2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकला फ्रेंड, तो ये हम लोग का निकला, इसका a निकला, साइड निकला a। और तीसरा चीज अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड, तो तीसरा चीज हम लोग देखेंगे इसका पेरीमीटर। यदि इसका पेरीमीटर के बारे में अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि अगर हम लोग पेरीमीटर को अगर हम लोग देखेंगे, पेरीमीटर तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक रोम्बस है, सभी साइड अगर बराबर है तो हम लोग का 4a होगा, 4a होगा। तो 4 तो 4 होगा फ्रेंड, तो 4 तो 4 होगा। और a का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो a का वैल्यू हमको दिख रहा हाफ है और अंडर रूट d1 का स्क्वायर है प्लस हम लोग का ये d2 का स्क्वायर, यानी कि 2 से इसको हम लोग 2 टाइम्स में कट कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 2 हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा हम लोग का ये d1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हम लोग का ये d2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का ये रोम्बस का कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देखे हैं, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्केलेन ट्रायंगल का एरिया देखे, ये वाला हो गया। हम लोग रोम्बस का एरिया जो है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है, और यहाँ पे इसका हम लोग रोम्बस का जो साइड अगर देखेंगे तो हाफ इंटू अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर जो है 2 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता हम लोग का ये विकर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ये डायगोनल। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, यानी कि डायगोनल अगर हम लोग निकालेंगे, विकर्ण अगर हम लोग निकालेंगे, डायगोनल बराबर होता है n इंटू n-3/2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग किसी भी शेप का, किसी भी चतुर्भुज हो या किसी भी ट्रायंगल का अगर हम लोग का डायगोनल अगर निकालना हो, ट्रायंगल में तो हम लोग का डायगोनल निकलेगा ही नहीं, किसी भी चतुर्भुज का अगर हम लोग चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, हम लोग पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, सभी का हम लोग का क्या कर सकते हैं फ्रेंड, डायगोनल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ये एक स्क्वायर है, तो इसमें कितना डायगोनल होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ये 2 डायगोनल मिलेगा, इसको अगर हम लोग फॉर्मूला पे अगर देखेंगे तो जहाँ पे n क्या होगा फ्रेंड, तो जहाँ पे n जो है, जहाँ n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, कितना साइड्स है ये हमको बताएगा। तो यहाँ पे हम लोग का साइड कितना फ्रेंड्स, साइड हम लोग का 4 साइड हो गया, ये a है, ये a है, ये a है, ये 4 बार हम लोग का 4 साइड है। तो हम लोग बोल सकते हैं n का काम करेगा कौन फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 4 - 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे 2 बार में, यानी कि 2 इंटू 4 - 3 बराबर 1 बराबर कितना आया, 2 आया। यानी इसमें कितना हम लोग का विकर्ण हो गया फ्रेंड, तो हम लोग का 2 हो गया। जैसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोग का षष्ठभुज है, यहाँ पे हम लोग का ये षष्ठभुज है, इसमें हम लोग का कितना विकर्ण होगा, इस तरह से। तो आप देखिए इसको गिन सकते हैं, अगर गिनना चाहेंगे तो आप गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया, आपका ये 6 हो गया, आपका ये 7 हो गया,
आपका ये 8 हो गया। और कहाँ है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं, यानी कि हम लोग का 8 हो गया। और हम लोग देखेंगे कहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, एक देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 9 हो गया। तो टोटल हम लोग यहाँ पे इसको षष्ठभुज है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग टोटल 9 विकर्ण है, इसमें टोटल 9 है। लेकिन इसको चलिए हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं, इसमें हम लोग टोटल 9 विकर्ण हुआ। फॉर्मूला से अगर देखें फ्रेंड तो n का काम करेगा कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 सेट, तो हम लोग का 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और n माइनस 3, तो n के जगह पे 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डिवाइड बाई हम लोग का हो जाएगा 2, नहीं बोल सकते 6, और 6 माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 होगा, 2 से कट कर देंगे 3 बार में, वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो 9 हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, जहां n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स होगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हम लोग का एक चीज, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना फ्रेंड्स, अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है। आप इसको देख सकते हैं, देखिए, और यहाँ पे एक आपको चीज होगा, एक आपको मिलेगा, यानी कि अंतः कोण सिर्फ बोलेगा, यानी इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर इंटीरियर एंगल, एक होगा इंटीरियर एंगल। यार इंटीरियर एंगल बराबर होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई n, ये होता है। तो ये दो चीजें फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, याद करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यहाँ पे सिर्फ आपको इंटीरियर एंगल, सिर्फ यहाँ पे अंतः कोण लिखा हुआ, ये अंतः कोण लिखा हुआ, अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल में हम लोग को देखिए वर्ड बहुत ज्यादा है, वर्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका वैल्यू बहुत कम है। n माइनस टू इंटू 180 डिग्री है, इसमें वर्ड कम है लेकिन इसका वैल्यू ज्यादा है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई n है। तो आप इसको इस तरह से आप ध्यान में रखना है कि जहां पे हम लोग का वर्ड ज्यादा है वहां पे वैल्यू कम है, और जहां पे हम लोग का वैल्यू कम है, जहां पे हम लोग का वर्ड कम है, वहां पे हम लोग का वैल्यू ज्यादा है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जैसे आप समझ सकते हैं बात को, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोणों का योग, मतलब इन सारे एंगल का हम लोग का योग क्या होगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n आपका काम करेगा, जहां पे n जो है, जहां n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा, जो कि दिया रहेगा या कभी कभी निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है, तो इसका अगर हम लोग जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या निकालना फ्रेंड्स, हमको इसमें क्या निकालना, हम लोग का योग निकालना, सभी का योग कितना होगा। तो इसमें हमको तीन साइड से दिया गया है, तो n के जगह पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी बोलेंगे 1 इंटू 180 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये 180 डिग्री ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं फ्रेंड। जैसे हम लोग का मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग निकालना है, यहाँ पे हम लोग का ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज, इसका हम लोग को योग निकालना है, कितना होगा, हमको साइड दिया हुआ, कितना साइड है, तो 1 2 3 4 साइड है। इसका अगर हम लोग निकालेंगे फ्रेंड, तो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, इंटू 180 डिग्री। तो n का काम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, n हम लोग का 4 हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे, इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि 2 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री, 18 2 36, 360 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से वैल्यू हम लोग का फाइंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का वैल्यू होगा n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, और इंटीरियर एंगल बराबर हो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई n। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग एरिया जो हम लोग देखने जा रहे हैं, एरिया का जितना भी बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उन सारे फॉर्मूलाज को देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में जो है इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे।
तो चलिए फिर फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।